सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। खेल की कुछ ताज़ा खबरों के साथ हमारे साथ हैं क्रिकेट एक्सपर्ट शकील बाबा। मैं शकील खान बाबा। शकील भाई खुश आमदीद। वेलकम, थैंक यू। शकील भाई 2020 क्रिकेट और बाजारवाद। कल कल ना कहें बल्कि भारत तीसरा 20 मैच जो है वो इंग्लैंड से हार गया। जो सूरत हाल थी उसमें कतई 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 उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड ये मैच जीत लेगा। लेकिन कल का जो मैच हुआ उसके बाद से एक बार फिर ये बातें गर्म होने लग गई हैं कि कहीं ना कहीं 20 क्रिकेट के साथ साथ एक बाजारवाद भी हावी हो गया है। सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से मैच लूज किया गया, गलतियां की गई, ये कोशिश की गई कि इंग्लैंड इस मैच में बना रहे, जिसकी वजह से आगे सीरीज जो है वो इंटरेस्टिंग रहे। भीड़ आए लोगों का, जो ये सटोरियों की जो ऐप है ये सब कामयाब होती रहे, इस तरीके की अफवाहें कही जाए और लेकिन गर्म हो गई। देखिए परवेज भाई, कल जो मैच हुआ, आपने मैच देखा, जो कि एक टाइम में ये लग रहा था शायद 150 रन भी नहीं बना पाएगी इंग्लैंड, और 133 के आसपास उसके 7-8 विकेट गिर गए थे। उनके जो लास्ट विकेट, मतलब सेकंड लास्ट विकेट था, जैसे राशिद अदील और साथ में वुड, जिन्होंने 30-35 रन की साइजी करके 171 के आसपास स्कोर उसको ले गए। तो ये लग रहा था कि मैच अच्छा मैच होगा, क्योंकि 170 रन कम नहीं होते 20 ओवर में, और बल्कि बॉलिंग उनके पास अच्छी है, उनके नो डाउट इंग्लैंड के पास भी बॉलर है। और दूसरा मैच किसी तरीके उससे से वो जीत जीत, गई। जी हाँ, अगर वर्मा ना होते तो शायद वो मैच हार सही जाती है सही 1-1 से वो। सीध, और 2-1 से इंग्लैंड आगे होती अगर कल जीतने के बाद। लेकिन उसमें वर्मा ने बहुत शानदार बैटिंग की थी सेकेंड मैच में, और कल भी लग रहा था। लेकिन कल बहुत अच्छी बॉलिंग की इंग्लैंड ने, और खासकर रशीद खान ने बहुत, अब्दुल रशीद जो बुम के बहुत अच्छे, हाँ, जो इस लेग स्पिनर हैं आदिल रशीद, आदिल रशीद उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, और उन्होंने जो वर्मा को बॉल भी मारा, क्लास गेंद थी, जो एक क्लास क्लास। लेग स्पिनर की ड्रीम बॉल होती है ना, वो बॉल पे वो बोल्ड हुए। शेरमान याद आ गया। ज़्यादा जी जी, बहुत दिन बाद अच्छी गेंद देखने के लिए। और ऐसे ही गेंद इंग्लैंड की इनिंग में देखा था, जबकि उसने चक्रवर्ती ने बोल्ड मारा था जब अपना 5वां विकेट लिया, तो वैसे ही उसने गुगली मारी थी, जो कि बैट्समैन लेकिन को वहां पे एक कमी थी कि वो उसमें बैट्समैन ने शॉट ही बहुत गंदी खेली थी कल। अगर लेकिन हम लोग पहले उस पे आते हैं कि जो टीम सिलेक्शन था कल, जी वहीं से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, टीम सिलेक्शन। अब आप बताइए कि आप दो दो आज से पहले कभी इंडिया टीम ने 2 विकेट कीपर कभी खेला है? आप देखिए 2-2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, जबकि आपके पास ऑलरेडी सैमसंग है जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर की कहीं जगह नहीं बनती। उसकी जगह एक रिकग्नाइज बैट्समैन आप चाहते हो शिवम दुबे को खिला सकते थे। आप खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। जी, अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी है है, 19 फरवरी से, 20 दिन बाकी है, और ये जो सीरीज चल रही है उसकी तैयारी के लिए तैयारी सीरीज है। हो रही है। जी फिर साहब आप क्या खेल रहे हैं, कौन सी टीम? देखिए ध्रुव जुरैल ये तय है कि वर्ल्ड कप वाली टीम में नहीं शामिल। नहीं शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत पहली पसंद होंगे और उनके ऑप्शन के तौर पर जी जी, ये रखे गए रिजर्व प्लेयर में है। रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखे जाएंगे। जी जी, तो जो आपकी टीम में जो सबसे अच्छा बॉलर था अर्शदीप, उसको आपने बैठा दिया, और जबकि अर्शदीप को आपने सेलेक्ट किया है आगे वनडे टीम के लिए भी, ठीक है, और फिर बैठाने के बाद आप खिला रहे हैं ध्रुव जुरैल। क्या ज़रूरत थी? अगर आपको खिलाना ही था तो शिवम दुबे नाम का एक ऑलराउंडर आपके पास बैठा हुआ है जो वनडे टीम में भी फिट बैठता है, बेहतरीन बॉलर भी है, बैट्समैन ज़बरदस्त है, उसके अलावा फील्डर भी वो एक बहुत अच्छा फील्डर भी है। नहीं, ये बात तो सही है बिल्कुल आपकी परवेज भाई, कि उनको अर्शदीप को खिलाना चाहिए। जबकि आपको ये देखना है कि जितना आप उस प्लेयर को खिलाइए, क्योंकि अभी वो ज़्यादा 2020 खेला ही है, तो उसको आप जितना ज़्यादा खिलाते उतना ही वो पॉलिश होता जाता, और अभी अब उसको वनडे में भी चांस मिलता, जो है उसमें टीम में सिलेक्शन है, वो वनडे भी खेलता। और आपको जब समी को खिलाना था, ज़रूर की तो जगह नहीं बनती। हमारे 2 प्लेयरों की हमारे थी, एक तो वाशिंगटन जिनकी जगह नहीं बनती है, आप जबकि आप स्पिनर से खेल रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी 2, एक बिश्नोई और आप चक्रवर्ती 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे वाशिंगटन की जगह नहीं बनती। दूसरे जरेल, जब आपका एक विकेट ऑलरेडी विकेट कीपर खेला एज ए बैट्समैन, तो उस जगह आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए, जो कि शुभम दुबे की जगह बनती है, और जोरेल जो उनकी जगह आना चाहिए, और वाशिंगटन की जगह उनको अर्शदीप को खिलाना चाहिए। ये टीम अगर उतरती, क्योंकि अर्शदीप
पिछले 9-10 मैच, मतलब आप पिछले 9-10 मैच देख लीजिए, अपने पहले ओवर में ही विकेट लेता है, क्योंकि उसको हर विकेट पे, खासकर इंडियन विकेट पे अच्छी और सीम मिलती है। डेकेट को उसको खेलने में बहुत दिक्कत बहुत होती है, दिक्कत जो हो रही पूरा है। रिकॉर्ड उसके खिलाफ जो है वो तो अर्शदीप का बड़ा शानदार है, खासकर जो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उसके लिए तो वो बहुत ही ज्यादा घातक साबित होता है 2022 में 50, अर्शदीप। 2022 में 50 मारी थी विकेट, और 2025 में ये दूसरी 50, दूसरी 3 50 साल में ये आप समझ लीजिए उसकी 50 है ये। सही बात है, तो आप ये समझ लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि आप टीम खिलाना क्या चाहते हैं, आपकी टीम खेलना क्या चाहती है, आप वो देखें। मुझे यहाँ पे कोच के ऊपर आता है कि कोच किस तरह से टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या खिलाना चाहते। इस वक्त कोच की एक नज़र ये होना चाहिए कि जो हमको चैंपियंस ट्रॉफी देखना चाहिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से प्लेयर जिनको खेलना है, वो 11 प्लेयर कौन से होंगे, तो उन पे फोकस करके उस पर काम करना चाहिए, ना कि आप चेंज पर चेंज कर रहे हैं कि इनको खिला के देखें, इनको खिला दें। वो क्योंकि वो ऑलरेडी 17-18 प्लेयरों में नहीं है, उनको आप खिला के चांस दे रहे हैं। आप ऐसे कोच को लेके आ गए हैं जिनको कोचिंग की कोई भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल। वो टीवी चैनल्स पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेना, डिबेट में बड़ी बड़ी बातें कर लेना अलग बात है, कोचिंग देना अलग बात है, कोचिंग का अनुभव अलग होता है। और यहाँ पर बुरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर, और अब तो वो अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं। जी जी जी। आप देख रहे थे कि दूसरा 2020 जब इंडिया जीत रही थी तो वो मार कितना खुश हो रहे थे, कितना वो कर रहे थे, इसलिए कि अब वो उनका फोकस नौकरी पे है। उनका फोकस ये नहीं कि हम कैसे टीम बनाएंगे, अपनी टीम बनानी पड़ती है। यही गलती लगातार पाकिस्तान की टीम ने की है, वही गलती उन्होंने ये कर रहे टीम हैं। नहीं बनाई, लगातार प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग करते रहे, और वो इस बात पे ध्यान देते रहे कि हम कैसे मैच जीते। मैच हार गए तो आपने पूरी टीम हटा डाली। ऐसा नहीं होता है क्रिकेट के अंदर, और ये सीखना होगा हमको ऑस्ट्रेलिया से। जी जी। आप देखिए, अब यही यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट आप टीमों के साथ नहीं कर सकते, प्लेयरों के साथ। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जब आप कोच हैं, तो आप ज़्यादा प्लेयर, जो आपके पास 20 प्लेयर हैं, आप उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 21वां प्लेयर ला के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको जिस बोर्ड ने एक टीम दी है, आपको 17 प्लेयर दिए, आप उन 17 प्लेयरों पे ही आपको फोकस करना है। आप उसी में चूज़ करना है कि किसको खिलाना, किसको नहीं खिलाना। आप एक अनुभवी प्लेयर थे, आपने टेस्ट मैचेस भी खेले, क्रिकेट 20 भी खेला, और उसके अलावा वनडेज भी खेले। जब आपको मालूम है कि ये 5-6 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर के साथ, बाकी 4 बॉलर के साथ जाती है टीम। अब आज के टाइम में ये है कि 3 स्पिनर, दो विकेट कीपर, 5 ही हो गए, और उसके बाद 6 बल्लेबाज में एक ऑलराउंडर चला गया, 2 अक्षय कुमार, वो आपके हार्दिक पांड्या, हो गए 7। तो फिर आप 4 बल्लेबाज के साथ खेल रहे हैं। तो 4 बल्ले, सूर्य कुमार आपके तीनों मैच में बैटिंग नहीं कर पाए, रन नहीं बना पा हाँ, रहे। सूर्या के लिए देखिए, सूर्या के साथ तो यही कहानी है। जिस तरीके का वो रिस्की गेम खेलते हैं, तो उसमें यही है, फॉर्म लगी हुई तो आपने मार दिया, बड़ी तारीफ और वाहवाही लूटी, और फॉर्म नहीं लगी हुई है तो आप इसी तरीके की शॉटों पे आप अपनी शॉटों पे आउट हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग, यस, सबसे जो उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन जी है, जी। आप वहीं पे आउट हो रहे हैं। क्योंकि बॉलर देखिए, आप इंग्लैंड के कोच की देखिए और इंग्लैंड के मैनेजमेंट को देखिए कि वो पॉइंट टू पॉइंट प्लेयरों के साथ इस वक्त गेम खेल रहे हैं। आप देखिए, सूर्य कुमार को वहीं आउट कर रहे हैं जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है। उनको मालूम है कि तो जरा यहीं से पे देखिए, यहाँ पे कोच की बड़ी अहमियत हो जाती है। अगर आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई तो कोच कहता है कि तुम जाके सीधा खेलो। बस जो क्रिकेट की बेसिक्स है कि आप जाइए और सीधा खेलने की कोशिश करिए। कुछ देर खेलेंगे स्विंग, अगर आप स्ट्राइक रोटेट करने लगेंगे तो फिर आप बड़ी शॉट भी खेलने लग जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो रहा। सूर्या वही एक पॉइंट के ऊपर, और ये एक शॉट और फ्लिक शॉट, और बॉल कैसी भी हो, वो रिस्की शॉट खेल रहे हैं, और इस रिस्की शॉट खेलने में वो आउट हो। जी, वही मतलब बताया तो कि उनकी जो पेट शॉट है, वो वहीं पे आउट हो रहे हैं। दोनों बार विकेट कीपर ने ही कैच पकड़ा पीछे। अगर आपको खेलना है तो पूरा बॉल की स्पीड देखिए, क्योंकि बॉल वहाँ पर, बॉल एक तो नीचे आ रही थी, कल के विकेट ज़्यादा सीमी नहीं था, इतना बाउंसिंग विकेट नहीं था, थोड़ा रुक के भी आ रहा था, और रात में ओस बहुत पड़ रही थी, तो जिसकी वजह से गेंद पूरी लाइन पे आ नहीं पा रहा था, और वो शॉट बनाने जाते हैं तो वो स्कूप हो जाती है। और जो कि ऑस्ट्रेलिया और भी जगह के बॉलर है, वो स्पीड, जहाँ अगर इनको आप बॉम्बे खिला दीजिए, यही गेंदें जो है 6 रन पे चली जाएंगी। लेकिन आपने कल देखा कि जिस डर से भारत ने बाद में बॉलिंग नहीं की थी कि यार बाद में ड्यू फैक्टर रहेगा और हम पहले ही बैटिंग कर ले, जबकि वहां का रिकॉर्ड हमेशा ये रहा है कि पहले ही बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन आपने सोचा कि नहीं नहीं, हम बाद में,
तो बाद में इंग्लैंड के बॉलर ने बहुत अच्छी कल उस हिसाब से पांच मैच में 4 मैच इंडिया जीती है वहां पे। हाँ लेकिन हाँ लेकिन कल आप देखिए कि बाद में इंग्लैंड के बॉलर्स हावी रहे हैं आपने बता तो दिया कि आपने सभी बॉलरों ने उनकी अच्छी बॉलिंग की, सभी, और खासकर जो है खासकर उनके स्पिनर जो स्पिनर रशीद ने तो इंडिया को बांध ही दिया, रन ही नहीं बना दे दिया। बहुत अच्छी बॉल कर रहा था वो, तो बिल्कुल भी कहीं भी जरा से भी चांस नहीं दे रहे थे। मतलब कोई उसके ऊपर कोई लंबी शॉट ही कल नहीं पड़ी। पूरा स्पेल उसका 4 ओवर में उसके कोई गिर पर छक्का ही नहीं पड़ा। सही बात है। अब 2020 के मैच में स्पिनर के ऊपर 6 ना पड़ना बड़ी बात होती। और इंडिया, खासकर अगर टीम इंडिया बैठे, इंडिया टीम बैठे, तो ये इसमें जो एक ये अफवाहों को बल मिलता है कि कहीं ना कहीं 2020 पे बाजार देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट तो अफवाहों का वो है, लेकिन बात ये बहुत देखिए, आप अगर एक लॉजिक के हिसाब से तो बात सही ये भी हो सकती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि कल अगर इंग्लैंड हार जाती तो सीरीज खत्म हो जाती, तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, और उसके बाद ये होता है कि साहब फैंस नहीं आ रहे हैं। ये क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी है जो टीवी पे आके वो कहते हैं ना कि दांव लगाओ, है ना, तो ये खेल भी प्रभावित होता है। जी जी, बड़ा अब तो बड़े बड़े प्लेयर बैठ के आपके देख रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हो, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। हाँ वही कि आप खेलिए। दीपदास गुप्ता को देखिए, वो अपनी वाइफ को भी बता रहे कि मेरी वाइफ भी खेल रही, वाइफ भी खेल रही। आकाश चोपड़ा को देखिए आप, साहब कमेंट्री कर रहे हैं, और उसी जैसे ही आपका ओवर खत्म हो रहा है वो बता रहे हैं कि भैया पैसा वैसा रखे हो जेब में, लगाओ जुआ। और ये इतना हावी हो गया है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का रहने वाला, बाराबंकी जिले का एक लड़का है, उसने अपने पूरे दुकान के 60-70 लाख रुपए इस क्रिकेट के उसमें जी मुझे मालूम जो ऐप है उन पे लगाया और हार गए। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 सालों में लगातार उसने किया कि सारी दुकान तक अपनी पूरा बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस खत्म कर दिया। आज भी दौड़ रहा है वो। तो इस तरीके का हो रहा है। खैर वो लीगल है, वो तो कह देते हैं कि भैया इसमें जोखिम है। जब लीगल पान मसाला बिक सकता है, जब बड़े बड़े स्टार्स, आप देखिए सचिन तेंदुलकर को, आप देखिए आपके पास तो एक से एक नज़ीर है इस चीज़ के लिए। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर रहा, लेकिन कभी शराब का ऐड नहीं किया, कभी तंबाकू ऐड नहीं किया। लेकिन आज हमारे फिल्म स्टार आप देख लीजिए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, सब पान मसाला खिला रहे हैं, और दूसरे ये जुआ खिला रहे हैं। हमारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, चाहे सौरभ गांगुली हो, चाहे दीपदास गुप्ता हो, चाहे आकाश चोपड़ा हो, इरफान पठान हो, ये लोग यहाँ पिला। पहले जुआ लोग कहते थे छुप के खेलते हैं, आज खुल के जुआ हो रहा है। तो उसी से कहते हैं कि बाजारवाद कहीं ना कहीं हावी हुआ है, और स्टेडियम में भी यही कहानी होती है। जी आप टिकट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि आपको वो टिकट लेना एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। या तो वीआईपी पासेस होते हैं, या फिर टिकट्स होते हैं बहुत महंगे होते हैं। वो इसलिए महंगे होते हैं कि वहां जाएंगे तो डोमिनोज और पिज्जा और बड़े बड़े वो जो है वो भी मैं अपना ब्रांड वहां पे बैठे हुए हैं। आप खाएंगे पिएंगे, मैच जितना लंबा चलेगा, ये सारी चीजें अब खासकर 2020 में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का आईपीएल मैच में देखने गया था, बॉम्बे वर्सेस लखनऊ का मैच था, और 800 कुछ रुपए का टिकट था। मतलब नॉर्मल सबसे हाइट पर ऊपर जाके बैठ के मैंने मैच देखा। पानी की बोतल जो बाहर 20 रुपए की बिकती है, वो अंदर 100 रुपए में बिकती है। और दूसरी चीज़ है कि आप कॉइन्स नहीं अंदर ले जा सकते। अगर आपके पर्स में कॉइन्स है तो वो जो आदमी चेक कर रहा है वो कॉइन्स उसी के हो जाते हैं, तो वो उससे भी पैसा वहाँ कमा रहे हैं। अंदर इतनी चीज़ें महंगी हैं कि मतलब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई अपने बच्चों को क्रिकेट दिखाने के लिए अगर जाए तो वो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये रख के जाए तब वो मैच दिखा पाए। हाँ, अच्छे से मैच अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें जो है, इसीलिए ये पूरा गेम एक कहीं ना कहीं से खेला जा रहा है 2020। अच्छा, जब से ये आईपीएल वगैरह आ गया, ये फिल्मी लोग, आबराज कुंद्रा जो उनके मालिक हैं, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, वो अभी बीएफ फिल्मों की वो सीडी के लिए वो अरेस्ट किए गए थे, बाकायदा जेल गए थे। ऐसे लोगों के हाथ में क्रिकेट है, तो जाहिर बात है कि क्रिकेट के ऊपर इस तरीके के सवाल उठने। तो ये तो जिस बस 2020 शुरू हुआ था आईपीएल, आपको याद होगा, एक जो हमारा देश छोड़ के चले गए इतना पैसा लेके, ललित मोदी, तो उन्होंने ही लत लगा के गए, जो आज तक हिंदुस्तान में वही चल रहा है सारा चीज़। हाँ, ललित मोदी जिनका नाम आ गया था वो, उनको हम जानते हैं, और कितने चोर हैं किसी नहीं मालूम, उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जो भाग गया भगोड़ा था, उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो अगर इस तरीके से बाजारवाद हावी रहेगा तो ये सवाल उठने लाजमी हैं जो कहे जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है नहीं, बिल्कुल
फेयर क्रिकेट हो गलती की हो, गौतम गंभीर कोच कुछ नहीं आता जाता हो, गलतियां कर रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये आप सवाल सब तरीके के उठते हैं। अभी इंडिया में क्रिकेट, आप तो जानते हैं क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है हिंदुस्तान में, और आज हर घर में, आप छोटा चाहे वो रिक्शा चलाने के वाले के बच्चा हो और चाहे वो कोठियों में रहने वाला, हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा क्रिकेटर बने, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्रिकेट में चकाचौंध क्या है। आज क्रिकेट हम लोग के दौर, हम लोग ने भी क्रिकेट खेला अपने दौर में, तो चुरा के घर से घर से चुरा के, और दूसरी चीज़ है पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगता था कि अगर 100 रुपए की गेंद लेनी है तो एक दूसरे की बगले झाँकते थे। लेकिन आज 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये एकेडमी में दे रहे हैं बच्चे, बाप ठेला चला रहे हैं, बाप क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को बेटा क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेलो, और आप देखो उसका रिजल्ट आ रहा है। आज जितने भी छोटे गरीब मुल्क के बच्चे आ रहे हैं, आप देखिए ऐसी फास्ट क्रिकेट नहीं थी, इतने 4 और 6 नहीं लगते थे मैचेस में, लेकिन क्या मजा आता था, एक एक रन का मजा होता था। हम लोग क्या दिल लगा के, जो आपने कहा ना क्रिकेट धर्म है, वाकई इतना जुनून था कि क्रिकेट के चक्कर में स्कूल छोड़ा हम लोगों ने, नमाजें छोड़ी, जी जी जी, है ना, जी जी। और वो क्रिकेट तो धर्म, वाकई एक धर्म की तरह जो मिसाल दी जाती, इतना पागलपन था लोगों के अंदर, अब वो पागलपन जाता रहा है। अब क्योंकि धीरे धीरे जब पैसा इन्वॉल्व हो गया तो वो चीज़ें कम हो रही कम हैं। हो गई और इतने लोग पकड़े गए, इतने आप अभी आईपीएल आपका आने वाला है, देखिए जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब आईपीएल शुरू होगा तो आप बाजारें देखिए किस तरह सस्ती है। हाँ, आप देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, बाराबंकी में कुछ ऐसे सेंटर है जहां आपको सिर्फ भीड़ लग जाएगी इसी तरह के सट्टेबाजी बाजों के बीच में। तो हम सब कह रहे हैं कि क्रिकेट को बचाना होगा, क्रिकेट को बाजारवाद से बचाना होगा, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहना होगा। और ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर बैठे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हो, बेपनाह पैसा आपके पास है, गुटखा बेच रहे हो, शर्म करो। चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे ये बड़े बड़े क्रिकेटर हो, और ये शाहरुख खान और ये जो अजय देवगन, बातें आप बड़ी बड़ी करोगे आके चैनल्स के ऊपर बैठ के, आइडियल्स हैं आपके ये आदमी की। आप सचिन तेंदुलकर से सीखो, शर्म करो। आमला से सीखे, आमला से सीखे, हाँ, हाशिम आमला से जो अपनी सीखे। 50% फीस कटवाता था, फीस कटवाता है, सीखिए, आपके सामने मोइन अली था अभी जी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं आपके सामने, आपके पास रोनाल्डो जिसने पानी, उसने कोका कोला की बोतल हटा दी और दुनिया में तहलका मच गया। उसने सिर्फ पानी की बोतल रखी थी, पानी की बोतल रखी कि ये यंगस्टर से एक मैसेज दिया कि इसको पीजिए, आप करिए। तो सुनील गावस्कर सर कम से कम आप मत करिए। वीरेंद्र सहवाग यार मेरे आइडियल थे, आप इतना हम आपको पसंद करते थे, लेकिन जिस दिन से आप टीवी पे आके गुटखा बेचने लगे यार और पान मसाला बेच रहे हो, तो ये सब शर्म नहीं करो। नहीं, ये आइडिया मैं बताता हूँ कि जो अच्छे बड़े क्रिकेटर है या जब बड़े फिल्म स्टार हैं या जब बड़े लोग हैं, उनको इन चीज़ों से हटना चाहिए, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, तो किसी तरह के ऐसे ऐड से नहीं आना चाहिए जिससे बच्चे खराब हो और जिससे माहौल देश का या यंगस्टर्स पे उसका असर पड़े। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, इन चीज़ों को मना करना चाहिए कि नहीं आप इस तरह के ऐड ना करें जिससे हमारे आने वाले भविष्य जो ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो मसाले का हो और चाहे वो जुआ खेलने के लिए आप ड्रीम 11 करके और तरह तरह के जो ऐप्स चला रहे हैं उनको सबको बंद करना। अंत में हम फिर वही लौटते हैं और अगला 2020 होगा, लेकिन तब तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें दुनिया का वो खिलाड़ी शामिल होगा जिसको हाल में ही साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। पूरी भारत की क्रिकेट टीम जो है हमारी, हार जीत जो है वो डिपेंड रहती है बुमराह के ऊपर, और उम्मीद है कि बूम बूम बुमराह जो है वो वापसी करेंगे। भाई मेरी तो दुआएं हैं उनके लिए कि वो जल्द से जल्द सही हो गए। मेरी दुआ है, पूरी मुल्क की दुआ है कि जब हमारी टीम अनाउंस हो और उसमें जसप्रीत बुमराह जरूर शामिल हो, और उम्मीद है कि हो सकता है कंसीडर करा जाए और सिराज की भी वापसी फिर से होना चाहिए जी। इंडिया हम देखना चाहते हैं कि शमी, सिराज और बुमराह की टिकड़ी एक बार फिर आए और जो है गिल्लियां उखाड़े और भारत की जबरदस्त जीत हो। ऐसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।